हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 12 वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। ये सीरीज़ का 13th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 टू 650। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। So the very first question, discharge of a centrifugal pump is proportional to। जो भी आपको डिस्चार्ज मिलता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से वो किससे प्रोपोर्शनल होता है। सो हियर डी इज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर एंड द आंसर इज डी स्क्वायर। ओके, सो द डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इम्पेलर डायमीटर। सो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंटर से यहाँ पे वाटर आएगा और फिर वो ऐसे बाहर जाएगा। सो दिस इज़ योर इनलेट एंड दिस इज़ द आउटलेट। ओके, और ये हो गया इम्पेलर। सो ये जो इम्पेलर का डायमीटर है इसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप। द आंसर इज एट द सेंटर। ओके, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। सो जो लिक्विड आएगा वो सेंटर पे आएगा और फिर वो थ्रू द इम्पेलर ऐसे पास होते होते ये होगा इसका आउटलेट। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है लिक्विड एंटर करता है एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज प्रीफर्ड। देखिए, स्मॉल डिस्चार्ज है लेकिन प्रेशर हाई है तो कौन सा पंप यूज़ होना चाहिए। द आंसर इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो ये हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो अगर आपको स्मॉल डिस्चार्ज और हाई प्रेशर ये अगर आपका डिमांड है तो आप यूज़ करोगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें एक पिस्टन होगा जिसको रेसिप्रोकेटरी मोशन होगा। सो जब भी सक्शन क्रिएट होगा तो वाटर लिफ्ट होगा और जब कंप्रेशन होगा तो वाटर डिलीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्लेट्स आर। द आंसर इज बेंट बैकवर्ड। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, जब प्लेट्स जो है इम्पेलर के वो अगर बैकवर्डली बेंट है तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी उस पंप से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए ग्राफ बिटवीन। द आंसर इज प्रेशर इन ए सिलेंडर वर्सेस स्वेफ्ट वॉल्यूम। सो ये हो गया आपका इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो इंडिकेटर डायग्राम मतलब कौन सा ग्राफ रहेगा, प्रेशर इन ए सिलेंडर वर्सेस स्वेफ्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज। द आंसर इज मिक्स फ्लो पंप। अगर उस पंप की स्पेसिफिक स्पीड अगर मीडियम है तो वो मिक्स फ्लो पंप का एक टाइप है। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज। ओके, अगर स्पेसिफिक स्पीड लो है तो मतलब वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सो स्पेसिफिक स्पीड इज एन इंडेक्स यूज टू प्रेडिक्ट डिजायर्ड पंप और टर्बाइन परफॉर्मेंस। इट प्रेडिक्ट द जनरल शेप ऑफ ए पंप्स इम्पेलर। ओके, सो स्पेसिफिक स्पीड से हम लोग उस पंप का परफॉर्मेंस जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, power requirement to drive a centrifugal pump is proportional to। The answer is n cube, where n is speed. Okay, so the power required to drive a centrifugal pump is directly proportional to cube of speed। यहाँ पे आप देख सकते हो। So power that is directly proportional to n cube, whereas discharge is directly proportional to n and the head is directly proportional to n square। Next question, cavitation can takes place in case of। cavitation जनरली कहाँ पे होता है, कौन से पंप में होता है। ओके, सो द आंसर इज बोथ फ्रांसिस टर्बाइन एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो फ्रांसिस टर्बाइन और रेसिप्रोकेटिंग पंप में जनरली कैविटेशन देखा जाता है। सो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और ये है कैविटेशन का एग्जाम्पल। Next question, centrifugal pump is a। The answer is turbo machinery. So it is a type of turbo machinery. Next question, the main function of a centrifugal pump are two। The answer is transfer the energy। So जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसफर द एनर्जी। जो भी लिक्विड है उसको एनर्जी ट्रांसफर करना और ऊपर लिफ्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम।
द आंसर इज रोटर टू फ्लूइड। देखिए एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, रोटर रोटेट हो रहा है और उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्लूइड को, जिसके वजह से आप उसे लिफ्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। द आंसर इज फ्लूइड, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग। द आंसर इज काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। देखिए रोटर रोटेट हो रहा है, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट वी आर ट्रांसफरिंग टू द लिक्विड। लिक्विड में कौन सी एनर्जी होगी, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। सो इट ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड कमिंग इनटू द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सेलरेटेड बाय। द आंसर इज इम्पेलर। इम्पेलर रोटेट होगा और इम्पेलर की एनर्जी आपके फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से वाटर लिफ्ट हो रहा है। सो जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड आ रहा है उसको कौन एक्सेलरेट कर रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है आपका इम्पेलर। ओके, सो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक मोटर है, वो पंप को अटैच होगा, पंप रोटेट होगा, इम्पेलर रोटेट होगा, जिसके वजह से डिलीवरी पाइप से आपको लिक्विड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर पंप आर मेनली यूज्ड इन केमिकल इंस्टॉलेशन बिकॉज। द आंसर इज हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। देखिए अगर कोई केमिकल फ्लूइड है, अगर वो आपको ट्रांसफ़र करना है तो जनरली वो वाटर के कंपैरिजन में हाईली विस्कस रहेगा। ठीक है, सो उस केस में कौन सा पंप यूज़ होगा, उस केस में पंप यूज़ होगा गियर पंप। सो जब भी आपको विस्कस फ्लूइड ट्रांसफ़र करना है तो गियर पंप यूज़ होगा। ये हो गया गियर पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनलेट पैसेज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कंट्रोल्ड बाय। द आंसर इज गेट। Okay, so the inlet passage of a centrifugal pump is controlled by gate. Next question, vertical centrifugal pump are also called as। जो vertical centrifugal pump है उसे और क्या कहते हैं? The answer is cantilever pump। vertical centrifugal pump को एक दूसरा नाम है cantilever pump। Next question, gear pumps are। The answer is tangential flow pump। गियर पंप कौन से पंप है? tangential flow pump। ये हो गया आपका गियर पंप। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिक्विड ऐसे ट्रांसफ़र होगा, लिक्विड जो है वो टेंजेंशियली ट्रांसफ़र होगा, हैंस इट इज़ नोन एज टेंजेंशियल फ्लो पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड गेन ब्लैंक स्पेस व्हाइल पासिंग थ्रू द इम्पेलर। द आंसर इज़ वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो जब भी ये फ्लूइड देखिए यहाँ से एंटर होगा और जब वो इम्पेलर से पास होगा तो उसको वेलोसिटी भी मिलेगी, उसको प्रेशर भी मिलेगा, बिकॉज एट डिलीवरी पाइप यू आर गेटिंग लिक्विड एट हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शेप ऑफ डिफ्यूज़र इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिफ्यूज़र का शेप क्या होता है? सो डिफ्यूज़र का जो शेप है वो होता है डोनट शेप का। ये देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़र है, सो इम्पेलर के ऊपर ये डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। ओके, और इसका जो शेप है वो डोनट शेप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप इफिशियंसी इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ। पंप इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है? द आंसर इज वाटर हॉर्स पावर टू पंप हॉर्स पावर। वाटर हॉर्स पावर टू पंप हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड एडेड बाय द पंप इज अ सम ऑफ। द आंसर इज स्टैटिक लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए। द आंसर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप ऑपरेटेड बाय ड्रॉइंग ब्लैंक स्पेस इनटू द चेंबर। द आंसर इज ऑब्वियसली लिक्विड। आप लिक्विड को ड्रॉ करोगे और हायर हेड पे उसे डिलीवर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर इज मेड अप ऑफ। जो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो सिलेंडर होता है उसका मटेरियल क्या होता है? सो उसका मटेरियल होगा कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर ऑल्सो कॉल्ड एज। द आंसर इज फोर्स पंप। ओके, इसे फोर्स पंप भी कहते हैं। ये हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। ओके, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर इट कैन बी क्लासिफाइड। देन इंटरनल कैविटेशन इन रेसिप्रोकेटिंग पंप ऑकर ड्यू टू। कैविटेशन क्यों होता है? इंटरनल कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू शॉक वेव।
ओके, शॉक वेव रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कैविटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज डन बाय ब्लैंक स्पेस सोर्स। द आंसर इज पावर। सो पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेल्व्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रोटरी पंप। रोटरी पंप में कितने वेल्व्स होते हैं? द आंसर इज 0। रोटरी पंप में कोई भी वेल्व नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज। द आंसर इज 85%। रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो इफिशियंसी है वो होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी इज 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज़ ब्लैंक स्पेस इफिशियंसी कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। द आंसर इज लोअर। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो इफिशियंसी है वो कम होती है एज कंपेयर टू योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। द आंसर इज लिक्विड फ्लो पुश। लिक्विड के फ्लो को आपको पुश करना है। ओके, सो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड फ्लो पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट लीक्स फ्रॉम a higher pressure discharge to a lower pressure discharge is called. The answer is slip. Okay, so a quantity of fluid that leaks from higher pressure discharge to lower pressure discharge is called as slip. Next question, rotary pump do not function well under. The answer is high viscosity. High viscosity के अंदर rotary pump अच्छे से perform नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गुड कंडीशन स्लीप शुड बी। ओके, स्लीप कितनी होनी चाहिए कम से कम? द आंसर इज बिलो 1%। बिलो 1% तक ही स्लीप होना चाहिए। जो भी लिक्विड का लीकेज है वो बिलो 1% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्लीप इज अबव 5% द पंप नीड्स टू बी। अगर स्लीप 5% के ऊपर है तो पंप का ओवरहॉलिंग करना चाहिए। ओवरहॉलिंग करना चाहिए। देन, स्लीप इन ए पंप डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। कौन से पैरामीटर पे स्लीप डिपेंड है? द आंसर इज वियर। ओके, अगर उसके कंपोनेंट वियर आउट हो रहे तो ऑब्वियसली स्लीप बढ़ेगा, लीकेज बढ़ेगा। सो ये थे क्वेश्चंस जो कि थे आपके सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट विजिट कीजिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी 12-13 वीडियोज़ इस पर मैंने पोस्ट किए हैं। अगर आपके कोई दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये प्लेलिस्ट शेयर कीजिए। थैंक यू।